तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एक मोटिवेट होने का काम करेगी। अर्थात आप परीक्षा के लिए या फिर किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक रिक्वेस्ट मैं करता आया हूं कि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से शिक्षक जगत से जितने भी न्यूज होते हैं आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज सीटेट 120 पार का जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में बन रहा होगा कि 120 पार तो करना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि फ्री नोट जो सीटेट में मैंने देने के लिए बोला था तो उसकी पीडीएफ बन चुकी है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ बना रहा हूं और वो पीडीएफ जो है हस्तलिखित नोट है। जैसा यहाँ पर मैं कुछ आपको बैकग्राउंड दिखा दे रहा हूँ, बगल साइड में ये नोट्स होंगे जो कि हाथ से लिखे हुए नोट हैं। हमारे यहाँ कोई किताबी वो नहीं है, क्योंकि हाथ से ही नोट बनाया जाता है, क्योंकि अभ्यर्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोट्स बन रहे हैं आपको, और ये नोट आप देख भी रहे हो लगातार आपके बीच में। ये नोट जो देख रहे हो तो ये नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फ्री में आपको दूंगा, आपको व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए मैं दे दूंगा। ठीक है। जैसे ही बन जाएगा इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये नोट्स है और फ्री नोट है, आप ले लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग स्टूडेंट है वैसे हम लोग भी स्टूडेंट हैं। आप लोग का क्षेत्र है शिक्षक जगत का, हम लोग का भी शिक्षक जगत का है। बस फर्क क्या है कि हम लोग टीजीटी लेवल पीजीटी लेवल पर तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक जगत से जितनी भी न्यूज होती है सबको दिया जाएगा, और आप अपने पास उसे सुरक्षित समझ सकते हैं और रख सकते हैं। तो फ्री नोट आप देख रहे हो लगातार जो आपके बीच में फ्लैश पर चल रहा है, यही नोट्स आपके बीच में रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन था, नंबर बढ़ने की उम्मीद है क्या। तो देखिए, सीटेट का रिजल्ट तो हो चुका है आउट। ठीक है। इतनी बात आप सभी लोग जानते हो, ज्यादा घुमाना नहीं है, 60 बातें बताऊंगा। सीटेट का रिजल्ट हो चुका है आउट और नंबर बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक जगह से मैंने बताया था एक ही आपका वह नंबर बढ़ने की जो उम्मीद है वो है ओमार बेस। जैसा कि सीटेट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो आप देखे होंगे कि एक नोटिस निकाला था, उस नोटिस में दिया गया था कि भाई जो अभ्यर्थी हैं 25 मार्च से पहले क्या करते हैं, हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट करते हैं ड्राफ्ट पर, तो उनको क्या करेगा, उनका नंबर बढ़ सकता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि हमने जो ओमार सीट चेक किया था, जो हमारा ओमार सीट में जितने नंबर थे वो सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं, या अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर आंसर की मिलाने से मैच करने से कम हो रहा है तभी आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट को बनवाएंगे। ड्राफ्ट बनवाने का तरीका मैंने बताया था कि 500 रुपये आप ड्राफ्ट का खर्च लगेगा, अपने नाम से भी आप बना सकते हो, अपने नाम से ही आपका ड्राफ्ट बनेगा, और बनवाने के बाद पीछे आपका रोल नंबर होगा, नाम होगा, और साथ में आपके मोबाइल नंबर होंगे। भेजना कहाँ होगा, तो भेजना होगा, मैंने एड्रेस बताया था कि सीटेट एपरगंज करके था, उसमें पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। वैसे एड्रेस आपको पता होगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उस पर एड्रेस जब भेजेंगे तो सीबीएसई के पास जाएगा। सीबीएसई आपकी कैलकुलेशन सीट जो है, जो ओमार बेस कैलकुलेशन सीट है, उसको निकालेगी। निकालने के बाद मैच कराएगी। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे तरफ से गलती हुई है, अभ्यर्थी का 1-2 नंबर इस सब्जेक्ट में कम हो रहा है, इसको बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या करेंगे कि रिजल्ट, सिर्फ आपका रिजल्ट, सबका नहीं, सिर्फ आपका रिजल्ट संशोधन कर देंगे। उसमें नंबर 1-2 जो कम होंगे बढ़ सकता है, और उसके बाद वही कैलकुलेशन सीट फिर से आपको फॉरवर्ड करेंगे और डाक के माध्यम से आपके घर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, 500 रुपये कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे उमार सीट चेक में कोई दिक्कत हुई है, हमारा तो उमार सीट यहाँ मिला था तो हमारा 92 से 94 बन रहा है, 100 बन रहा है, इसमें 2 नंबर इस सब्जेक्ट में कम हो गया है, तो आप सीधे 500 रुपये लगा के आप ड्राफ्ट भेज सकते हैं, जाएगा सीबीएसई के पास। ठीक है। तो नंबर बढ़ने की उम्मीद है तो यही है, बाकी सबके नहीं, जो भेजेंगे उन्हीं के पास। ये क्रिया चलेगी कब तक, मैंने बोला था ये क्रिया चलेगी आपको 25 मार्च तक। 25 मार्च क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है। सीटेट वालों के लिए 25 मार्च जो है लास्ट डेट है, तो इस डेट से पहले आप कर लीजिएगा। उसके बाद सीबीएसई के पास 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा, और सारी प्रक्रिया वहां करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन लगता है। 10 से 15 दिन के बाद
वहीं उमार जो होती है, कैलकुलेशन उमार, वो आपके पास फॉरवर्ड किया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा इस तरह जांचा गया है, हमारे इसमें नंबर कम था, इसको बढ़ाया गया, आपका रिजल्ट संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। तो नंबर बढ़ने की उम्मीद यहीं तक है, बाकी सबके नंबर नहीं बढ़ेंगे जो फॉरवर्ड करेंगे, मगर उससे पहले आप कॉन्फिडेंस जरूर बनाइएगा कि हाँ हमारे इसमें नंबर कम है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ तक होगी बात। अब बात करते हैं सबसे अहम भूमिका जो है, अब की बार जो सीटेट देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब की बार 120 का पार जो नारा है ये बहुत खतरनाक नारा है दोस्तों। हालांकि 120 लग रहे होंगे, लिखने में तो 120 आसान है, लेकिन नारे में थोड़ी कठिनाई होती है। इसके लिए क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि देखिए, आप लोग को सब कुछ पता है कि 120 कैसे है या क्या करना है, लेकिन मैं अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूं, उसको जरूर सुनिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे देखिएगा, आप जानते हो, सभी लोग को पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है और इस 150 नंबर में 3 वर्ग खास तौर से बने होते हैं, जिनमें आप अगर 90 नंबर लाते हो, उसके नंबर 82 लाते हो, फिर उसके बाद क्या लाते हो 82। तो ये 82 और 90 वाला जो पोर्शन है क्या है, तो ये जनरल के जो बच्चे होंगे, जो जनरल में जाएंगे, उन्हें 90 अगर आ गया उनका तो काम हो गया। 82 जो होते हैं ओबीसी और एससी वाले जो होते हैं, इनके लिए होता है, लेकिन ये आपके राज्य में होता है। अगर दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सीधे कितना लगेगा, 90 लगेगा। इतनी बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये चीज आपका हो गया। तो इतना तो आपकी कैटेगरी एरिया होती कि इतना लाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन 120 लाना है। ठीक है, अगर 120 ही हमको लाना है तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है, पहले आपका होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। फिर उसके बाद जो होती है दूसरे नंबर पर जो क्या होता है, पर्यावरण। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर क्या होती है आपकी, गणित। चौथे नंबर पर जो होती है आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी। और 5 नंबर पे जो होती है आपकी लैंग्वेज, भाषा, चाहे संस्कृत ले लीजिए, या फिर इंग्लिश ले लीजिए, जो भी होगा। ठीक, तो ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, यही आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी लेवल पर। ठीक, तो इसमें 100 अगर आपको लाना है 120 पार, तो कैसे लाएंगे, देखिए सिंपल बात समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये समझिए कि मेरी मैच्योरिटी, अर्थात मेरी परिपक्वता जो होती है, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, मैच्योरिटी, वो सबसे बढ़िया किस में है, किस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ अच्छी है। ठीक है, मैं आप सभी लोग को बता रहा हूं कि मात्र दो सब्जेक्ट इसमें से आप बढ़िया से पकड़ लेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। ठीक, अरे तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरे 5 सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, 5 के पकड़ने में 5 में समस्या हो जाती है। तो आपको 2 पकड़िए या तो 3 पकड़ लीजिए। अगर आप सोचिएगा, थोड़ी सी समझने की बात यह है कि अगर मनोविज्ञान में आप अच्छे हो, मान लीजिए आपका 25 नंबर यहाँ पकड़ रहे हो, पर्यावरण नहीं पकड़ रहे हो, मान लो इसमें आपका 20 ही हो रहा है, 18 हो जाएगा। मैथ में अच्छे हो तो आप 25 पकड़ लीजिए, हिंदी में 20 पकड़ लीजिए, और यहाँ पर संस्कृत में आप कितना पकड़ेंगे, 20 पकड़ लीजिए। तो देखिए आप 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर पकड़े हैं, अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये 50 हो जा रहा है, ये 50 हो रहा है, 60 70 हो जा रहा है, 70 80 90 हो रहा है, और 110, तो 110 प्लस तो यही हो गया। ठीक है, 110 प्लस लगभग यही हो गया। तो क्या किया आपने 2 ही सब्जेक्ट पकड़ा है। आज जिस दिन 3 पकड़ोगे, अगर 3 पकड़ लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 115। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट आप ऐसा पकड़िए, उसी का अध्ययन करिए। 3 से 4 महीना पास आपके पास टाइम है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई, 4 महीने का आपके पास टाइम है, और इस 4 महीने में पूरी परीक्षा को उखाड़ देना है आपको। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी से लग जाइए, आप जिस तरह अपनी स्टडी करते हैं, जिस तरह आपको बेस्ट लगता है आप करिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 120 प्लस ही आप सोचिएगा कि 120 प्लस कैसे आएगा, उसी के हिसाब से आप टारगेट अपना बनाइएगा। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं ना कि मेरा 90 किसी तरह आ जाए, इस बार परीक्षा में 90 आ जाए तो मेरा काम तो हो गया। ठीक है, तो वो 90 सोचकर लाते हैं, 90 से कम हो जाते हैं। अब मैं कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, 120 लाओ, 110 आएगा, 100 से कम नहीं आएगा। लेकिन कैसे, आपको सब्जेक्ट पकड़ना होगा, प्रैक्टिस मारना होगा, पूरा डेली का डेली प्रैक्टिस लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, फ्री में नोट दूंगा, आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये तो आपके होंगे प्राइमरी लेवल पर। अगर वही बात कर लेते हैं दूसरे पेपर में, तो दूसरे पेपर में मनोविज्ञान होता है। ठीक है, पर्यावरण जो होता है नहीं होता है, और क्या, गणित नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 30 प्लस 60 नंबर, 30 और 30 क्या हो जाएगा, 30 60 नंबर। 60 नंबर का जो होता है आपका क्या होता है, एसएसटी होता है। तो मनोविज्ञान आपका रहेगा, हिंदी रहेगी, सेकंड रहेगा, ई हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सेकंड पेपर में अगर आपको पास करना है
तो इसमें आपको जीएस पोर्शन बहुत अच्छा करना होगा। और मैं आप सभी लोग को बताऊं कि जीएस का पोर्शन मेरे पास बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और जीएस में किसी भी, या हिस्ट्री हो या फिर संविधान हो, ठीक है, या फिर आपकी जियोग्राफी, जो भी समझिएगा, इन सब्जेक्ट में कोई भी आपको समस्या हो रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो भी बना के पढ़ा दूंगा, बोर्ड पर बढ़िया से पढ़ा दूंगा, मैपिंग बना के पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी मैं फ्री में नोट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब की बार 120 पार